Good evening everyone and welcome back to my YouTube channel Pioneer Success Classes. Today I am going to discuss about class 10 linear equation exercise 3.1. Okay, so let's begin. Start करते हैं. यहाँ पर exercise 3.1 का पहला क्वेश्चन NCERT बुक का है ये. ओके, NCERT का है क्वेश्चन नंबर 1. इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे. ये हम लोग ग्राफिकली भी बनाऊंगा इसको और एल्जेब्रिकली भी बनाऊंगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हम लोग का दिया हुआ है गिवन. लेट मतलब होता है माना कि. ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ मैं. माना कि. क्वेश्चन को समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू. मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था. आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था. तुम्हारा उम्र का 7 गुना मतलब उस टाइम जो तुम्हारा उम्र था उसका मैं 7 गुना था. उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा. मतलब अभी से 3 साल बाद मैं तुम्हारा जो उम्र होगा उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा. तो ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों से. पहले मैं एल्जेब्रिकली बनाऊंगा फिर ग्राफिकली बनाऊंगा. पहले इक्वेशन बनाते हैं. ओके, तो लेट माना कि हम लोग मानेंगे, लिखेंगे एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x years. ओके, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x years. आफ्ताब का उम्र बराबर x years, x वर्ष. ओके, ये प्रेजेंट एज है. तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये प्रेजेंट एज जो भी मान रहा हूँ वो प्रेजेंट एज मान रहा हूँ. ठीक है, फिर लिखेंगे एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इक्वल टू y years. आफ्ताब के बेटी का उम्र बराबर y वर्ष. ओके, अब आते हैं हम लोग. आफ्ताब के बेटी का उम्र है y वर्ष. लिखेंगे गिवन बाय क्वेश्चन. गिवन बाय क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 years ago. सेवन ईयर्स एगो, 7 साल पहले. यानी अभी प्रेजेंट एज है x आफ्ताब का और आफ्ताब की बेटी का y है. यानी x में हम लोग 7 ऐड करेंगे और 7 लेस करेंगे और y में से भी 7 लेस करेंगे क्योंकि ये दोनों ही प्रेजेंट एज है. अब प्रेजेंट एज में से हम लोग 7 लेस कर दिए. अब इन दोनों को अगर इक्वल करना है हम लोगों को तो क्या करेंगे हम लोग. इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो x - 7 और y - 7. अब y करने के बाद ये 7 साल पहले का एज आया आफ्ताब का और ये आफ्ताब की बेटी का एज है. तो यहाँ पर आफ्ताब का एज उसकी बेटी का एज का 7 गुना है. तो अगर ये इससे ज़्यादा है तो इन दोनों को अगर बराबर करना है तो 7 से इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 7 मल्टीपल है, 7 गुना ज़्यादा है इससे, तो इसीलिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब इक्वल हो जाएगा। अब x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 49, 7y इधर करेंगे, 7 इधर करेंगे, तो ये हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, ये माइनस 7 इधर कर देते हैं, तो ये हो गया प्लस 7। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बन गया। अब हम लोग इक्वेशन 2 बनाते हैं। अगेन पुनः बोल रहा है अब से 3 साल बाद, ओके 3 साल बाद, यानी दोनों में ही बाद बोला है तो ऐड करेंगे, और 3 साल बाद इसका एज इसके एज का 3 गुना है, तो अगर दोनों को इक्वल करना हो तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम लोगों का हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, इसको भी उस तरह करेंगे, 3y को इधर 9 को इधर, x माइनस 3y 9 इधर कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों बन गया है। अब हम लोग इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आज थोड़ा हवा चल रहा है और बारिश आ रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होगा, तो उसके लिए सॉरी पहले से। अब मैं इसको मिटाता हूँ पहले। तो यहाँ देखते हैं हम लोगों का A1 क्या है। A1 है 1, B1 है -7 एंड C1 है -42। ओके, A2 है 1, B2 है -3 एंड C2 है 6, ठीक है। अब A1 बाय A2 करते हैं, 1 बाय 1, B1 बाय B2 करते हैं -7 -3, और C1 बाय C2 करते हैं -42 6, माइनस माइनस काट दिया। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 है, ठीक है। यानी इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हम लोग का क्या है, इक्वेशन 1 है x माइनस 7y माइनस 42, ये यानी x इक्वल टू हो जाएगा -42 प्लस 7y, ठीक है। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्ट मेथड है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। ओके, इसी को सब्स्टिट्यूट मेथड भी कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, ओके उतना मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी में बता दूंगा, उससे वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है। नाउ द वैल्यू
ऑफ एक्स पुट इनटू इक्वेशन 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे हम लोग, समीकरण 2। ओके, समीकरण 2 हम लोग का है x माइनस 3y इक्वल टू 6। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब x का मान रखेंगे, x का मान है -42 प्लस 7y, -42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 6। -42 इधर करते हैं तो ये 7y में 3y गया तो इधर 4y, और इधर 6 है, -42 तो प्लस 42, देन 4y इक्वल टू 48, देन y इक्वल टू 48/4। इसको मैं काट देता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 12। ओके, 10। इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी। द वैल्यू ऑफ y पुट इनटू इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है x माइनस 3y इक्वल टू 6। x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3 इंटू 12 इक्वल टू 6, x माइनस 36 इक्वल टू 6। ओके, सो 36 को इधर कर देते हैं, देन x इक्वल टू 6 प्लस 36, यानी हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू 42, y इक्वल टू 12। x इक्वल टू 42 ईयर्स, y इक्वल टू 12 ईयर्स, यानी आफ्ताब का उम्र 42 ईयर्स होगा और आफ्ताब की बेटी का उम्र होगा 12 ईयर्स। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया एल्जेब्रिकली, डायरेक्ट मेथड या इसको सब्स्टिट्यूट मेथड भी कहते हैं। इससे मैंने इसको सॉल्व किया। ये तरीका है डायरेक्ट मेथड बनाने का या सब्स्टिट्यूट मेथड बनाने का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वो भी मैंने बता दिया, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो थोड़ा बोरिंग होता है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।